नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने कार्य ऊर्जा और शक्ति के बेसिक पॉइंट को समझा था, जिसमें हमने कार्य को स्पेशली समझा था और कार्य का हमने एक फार्मूला भी ज्ञात किया था, जो होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अब इसी फार्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसको आज हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स को। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें दिया क्या है कि मेरा 50 न्यूटन दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मेरा F दिया हुआ है, F 50 न्यूटन हो गया, के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है। यहां पर मीटर जो दिया हुआ है यह दूरी का मात्रक है, अर्थात विस्थापन मेरा हो गया 10 मीटर। अब बोल रहा है कि कार्य ज्ञात कीजिए, तो सूत्र लगा देंगे। कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू एस, और इसका मान जो है पुट कर देंगे 50 गुने 10, मेरा हो जाएगा 500। अब हमने बताया था कि कार्य का यूनिट जो होता है उसको जूल में व्यक्त किया जाता है, तो हम यहाँ पर जूल लिखेंगे और मेरा राइट आंसर आ जाएगा 500 जूल। आइए अब हम दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी दूरी दिया हुआ है, अर्थात यह हो गया मेरा S बराबर 4000 मीटर। आगे इसमें दिया है और किया गया कार्य 20,000 जूल। इसमें एक चीज नोट करने वाला है कि देखिए, इसमें कार्य जो है पहले ही दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि W बराबर मेरा हो जाएगा 20,000 जूल। कार्य तो दिया हुआ है, तो निकालना क्या है देखते हैं। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि बल क्या होगा, अर्थात F इसमें पूछ रहा है क्या होगा। तो आप लोग को पता ही है कि मेरा जो फार्मूला है वर्क का F इंटू एस, तो इसी फार्मूले को लगाएंगे। देखिए, यह क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी के 10/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए बनाते हैं इसको। W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। इसका मान जो है इसमें रख देंगे। W का मेरा मान हो गया 20,000 बराबर F तो निकालना ही है, और S मेरा हो गया 4000। तो यहाँ मैथ का कैलकुलेशन है, इसको करते हैं। ये मेरा हो जाएगा F बराबर 20,000 बटे 4000। इसको जब कटाएंगे, ये 3 शून्य, ये 3 शून्य, और ये 4 से यहाँ 5, तो मेरा आ गया F बराबर 5। लेकिन अब यहाँ पर देखना क्या है कि इसका हम यूनिट क्या रखते हैं। तो ये बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसीलिए हम यहाँ पर यूनिट में देंगे न्यूटन, और मेरा निकल के आ गया 5 न्यूटन, और मेरा जो है यह आंसर सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक कुली 13 केजी के सामान को 13 केजी के सामान को जमीन से ऊपर उठा रहा है, यानी कि 1.5 मीटर ऊपर उठा रहा है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन का ये टाइप चेंज हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जमीन से नीचे से ऊपर उठाने को, अर्थात यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को जमीन नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स काम करने लगता है जो है गुरुत्वीय बल। और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है पहले जो हम लोग जानते थे कि वर्क का फॉर्मूला बल गुने विस्थापन, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आखिर पहले न्यूमेरिकल्स में दिया क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ है 13 kg, अर्थात M दिया हुआ है मेरा 13 kg। जमीन से इसको उठा रहा है, कितना उठा रहा है तो 1.5 मीटर, यानी कि नीचे से ऊपर उठा रहा है, यानी कि हाइट हो गया, यहाँ पर हाइट हो गया मेरा 1.5 मीटर। और अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी W बोल रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर तो बल दिया हुआ है नहीं, तो इस वर्क हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो है वर्क का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला हो रहा है वो बल गुने विस्थापन है। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है M इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो ए के जगह जो है हो जाएगा M इंटू जी, अर्थात F का मान होगा M इंटू जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F के जगह पर M इंटू जी। और ये जो है मेरा विस्थापन, ये विस्थापन नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन के जगह पर ये मेरा हाइट आ जाएगा, अर्थात विस्थापन के जगह पर हम यहाँ पे हाइट को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको जो वर्क का परिभाषा मिला है, फॉर्मूला मिला है, वो है W बराबर mgh। तो इसी को हम लोग लगाएंगे। तो इसमें जो है हम लोग का G दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, M का मान दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है, तो इसे आसानी से हम लोग वर्क निकाल लेंगे। तो उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे mgh। आइए M का मेरा मान है 13, G का मान है 10 और H का मान है 1.5 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे 1.5। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये दशमलव उड़ जाएगा, नीचे आएगा 10, ये शून्य कट गया, 13 गुना 15 और इसको गुना करने पर 195 आएगा। अब वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क का मात्रक जो होता है वो जूल में आ जाएगा, इसीलिए मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 195 जूल। तो यहाँ पर जो है हम लोग ने कार्य के दूसरे फार्मूले का प्रयोग किया। और देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI है। इस क्वेश्चन को रेलवे ग्रुप डी में 5/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ ही गया होगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें मेरा दिया हुआ है कि एक आदमी 20 kg का भार, kg दिया हुआ है अर्थात द्रव्यमान मेरा दिया हुआ है। तो आइए पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। M बराबर हो जाएगा 20 kg, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। भूमि से 5 मीटर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर उठा रहा है। यहाँ पर 5 मीटर जो है मेरा हाइट हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 5 मीटर। उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। यहाँ पर भी G का मान मेरा पहले से दिया हुआ है, G का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आइए अब हम जो है वर्क ज्ञात करते हैं। और हम जानते हैं
कि कार्य का परिभाषा इसमें फार्मूला हो जाएगा mgh। इसका मान रखते हैं 20 गुने 10 गुने 5 और ये मेरा हो जाएगा 20-2500 1000। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन में जो मेरा दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में मेरा 1000 ही दिया हुआ है। यह जो है रेलवे ग्रुप डी के 12/12/2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो कितना लड़का क्या करता है, निकाल के और डायरेक्ट मार दिया। लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा ध्यान रखना है कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कार्य को, और कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, इसीलिए यहाँ पर हम जूल को लगाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि जूल किस में लगा हुआ है। मेरा जो है ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जूल लगा हुआ है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मेरा दिया हुआ है कि 20 न्यूटन का बल। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मेरा जो है बल दिया हुआ है, अर्थात F दिया हुआ है 20 न्यूटन, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर, अब मीटर दिया हुआ है तो यह दूरी का मात्रक हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन मेरा हो गया 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य बताइए क्या होगा। ये पहले वाला फार्मूला पे आ गया, इजी से कार्य बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान रख देते हैं 20 न्यूटन इंटू 4 मीटर, हो जाएगा मेरा 80 न्यूटन मीटर। हम बोले हैं कि न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है, अर्थात 80 जूल, और ये मेरा राइट आंसर आ गया। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है यह भी रेलवे ग्रुप डी के 5/10/2018 में सेकेंड पाली में पूछा गया है। आंसर तो आ गया 80 और ऑप्शन में चारों में 80 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको फिर से इस यूनिट को देखना है कि कार्य निकाल रहे हैं और इसका आंसर जूल में आएगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए हम देखेंगे कि जूल किस में है, और इसमें मेरा जूल आ गया, अर्थात डी जो है यह मेरा राइट ऑप्शन हो गया। तो आज हमने कार्य पर न्यूमेरिकल्स को कवर किया है। अब अगले टॉपिक में हम आएंगे ऊर्जा पर, ऊर्जा के बेसिक को समझेंगे और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। आप लोग बने रहिए और वोकाल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।